संस्कार। एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग बस गया था जीवन में। ससुराल में घर का सारा काम नौकर चाकर करते हैं। जेठानी केवल खाना बनाती हैं, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, उसने फिर भी बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तो सबसे छोटी है, तो रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। बहू, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर पर आ जाए तो उसको आप भोजन कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो घर वाले को भोजन कराने से पाप होता है। अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोगों में भी भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब जीव आपकी है। मैं तो जरा सी मेहनत करके उसमें भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सबसे प्रेम भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होगा तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू की बात तो ठीक है, हम इसको सबसे छोटी समस्या पर बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास बहू जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहू बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया, यह युक्ति सबसे बढ़िया है। अब बहू पहले जग जाए, वही रसोई बनाए बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तो रसोई बना ले तो 6 बारी बंदी थी, लेकिन अब मैं बनाऊंगी भाव हुआ तो 8 बारी बन गया। 2 बढ़ गए। सास और बहू काम करने में तू कर सबसे काम बढ़ जाता है और आदमी कम कर हो जाता है, पर मैं करूँ इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू साहित थी, जो सोचा था अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन की बारी आई तो फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने गेहूं पीसने का कार्य शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है, उसकी रोटी में स्वाद भी नहीं आता। लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसे रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है, हर बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने सब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब भी गेहूँ पीसेंगे। रोजाना सभी स्त्रियाँ चक्की में 2-2.5 सेर गेहूँ पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सबसे पर ईश्वर है, जूठा क्यों साफ करें। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा हो उतना ही उसका महत्व ज़्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। सब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान अपनी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, सरोवर का साफ रास्ता करती थी कि आते जाते ऋषि मुनि के पैरों से कंकड़ न चुभ जाएं। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट ले लेगी, क्योंकि इसका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी, जिससे घर में आपस में प्रेम होता है, वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होता है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिलने गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, आपका विवाह करोगी तो गहने
बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो भी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकर में बांट दिए। सास ने देखा तो बहू, यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकर को बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी वस्तु किसी ज़रूरतमंद के काम आए तो अधिक संतोष मिलता है और दान करने का अधिक पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकर में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए और सब यहीं पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर दूसरी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगा के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी का अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का जो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर में भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों में खुशहाल कर दिया। नित्य याद करो और मन में शिव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे।